हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज अपन करेंगे 12th क्लास के लिए एक्सरसाइज 1.3। साथियों, हमने बेसिक जानकारी इंट्रोडक्शन क्लास में करी है, तो प्लीज़ वो ज़रूर देख के आइएगा। दोस्तों, आज अपन एक एक क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे और बारीकी से चीज़ों को समझेंगे। आपको एंड तक जरूर जुड़े रहना है और एक एक क्वेश्चन को समझना है। साथियों, आपके जो एक्सरसाइज 1.3 में क्या करना है, आपको इनवर्स प्रूव करके दिखाना है। आप सभी को इनवर्स का मतलब होना चाहिए कि क्या होता है, इसीलिए बोल रहा हूँ साथियों, इंट्रोडक्शन क्लास बेटा जरूर देखिएगा। अब हम चलते हैं साथियों पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो मेरे भाई आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, लेट एफ सच दैट 1 3 4 का जो रिलेशन दिया है 1 2 5 से है एंड जी फंक्शन है कोई वो 1 2 5 और दिया गया है 1 3 के साथ है। अब आपको क्या गिवन है, एफ फंक्शन गिवन है जो कि 1 2 3 5 और 4 1। इसी प्रकार जी भी दिया गया है 1 3 2 3 और 5 1। आपको बच्चों निकालना क्या है, गोफ निकालना है, GOF निकालना है। तो बारीकी से समझिएगा, पूरा आसान चैप्टर है, बस समझने की देरी है। जैसे जैसे आपको समझ में आता रहेगा आपको क्वेश्चन आसान लगना लगेगा। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब क्या होता है। देखिए, ये अगर मैं बनाऊं, ध्यान से देखिएगा, ये अगर हमारा डोमेन है x और ये भी x, तो बोला क्या गया है, देखिए 1 3 4 1 3 4 ये अपना y, ठीक है। अब 1 2 5 1 2 5। इसी प्रकार अगर मैं g फंक्शन की बात करूं, देखिए फंक्शन में f ऑफ f और g फंक्शन देखें तो g फंक्शन में ये क्या बन जाएगा, इसका डोमेन। ये हमने इंट्रोडक्शन क्लास में जाना है आउटपुट और इनपुट का एग्जांपल देके, तो जरूर देखिएगा। अगर मैं g फंक्शन की बात करूं मेरे दोस्तों, वो क्या है 1 और 3। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं फंक्शन में, अगर मैं मान लेता हूं इसको z, अगर मैं फंक्शन में f1 रखता हूं तो आपको देता क्या है 2, तो इमेज क्या बन रही है 2 के साथ। इसी प्रकार 3 रखता हूं तो इमेज क्या बन रही है 5 के साथ। इसी प्रकार इमेज बन रही है 4, तो 4 देता हूं तो बन रही है बेटा 1 के साथ है। तो ये आपके यह क्या है, रिलेशन है किसके साथ, एफ फंक्शन के साथ, ठीक है ना, एफ फंक्शन के साथ आपके रिलेशन है। अब हम जी फंक्शन के साथ देखें तो एक जब हम डालते हैं तो आपको प्रोड्यूस क्या करता है, 3 प्रोड्यूस करता है। तो एक जैसे ही डाला तो आपको क्या मिला, 3 मिला। इसी प्रकार 2 डाला तो तब भी क्या मिला दोस्तों, 3 ही मिलेगा। जैसे 2 3 और 5 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा जो जो चीज हम आपको बता रहे हैं। अब आपको निकालना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए GOF निकालना है, GOF। अब आपको GOF का मतलब पता होना चाहिए कि GOF होता क्या है। GOF आप निकालोगे कैसे, मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनिएगा। GOF का मतलब क्या है, जी फंक्शन में f की वैल्यू पुट करना। क्या बोला फिर से, जी फंक्शन में दोस्तों f की वैल्यू पुट करना। तो देखिए जी फंक्शन में किसकी वैल्यू पुट करना है, fx की वैल्यू पुट करना है। बिल्कुल आसान है, ध्यान पूर्वक पूरी वीडियो देखते जाइएगा। देखिए f की वैल्यू पुट करना है किसमें, जी फंक्शन में। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ इस क्वेश्चन में, f x की वैल्यू क्या पहले 1, तो f1 जी फंक्शन में हम क्या पुट करेंगे, जी फंक्शन में क्या पुट करेंगे, f ऑफ 1। और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या दी गई है, देखिए f ऑफ 1 अगर हम डाल रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो f1 की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, f1 की वैल्यू क्या है, देखिए ना, f1 की वैल्यू अगर हम डालते तो हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो g ऑफ 2। अब बस आपको g ऑफ 2 की वैल्यू पता होना ही चाहिए। अगर हम देखें, अगर ये g ऑफ 2 है तो 2 हम डाल रहे हैं तो मिल क्या रहा है मेरे दोस्तों, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो g ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 3। तो यहां से क्या मिला कि अगर हमने वैल्यू 1 डाली तो मिल क्या रहा है आपको, 3 मिल रहा है, किसमें, गो फंक्शन में, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। GOF की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब की बार 3 हो जाएगी, g ऑफ 3। तो हम 3 डाल रहे हैं तो वैल्यू क्या मिल रही है भैया, 5 मिल रही है। तो देखिए ध्यान से, जी ऑफ, यहाँ इसकी जगह क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा। अब देखिए जी ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, जी ऑफ 5 की मतलब 5 की वैल्यू क्या है 1। तो बस हमें क्या मिला दोस्तों, 1 मिला।
आसान है, बस आपको समझना पड़ेगा। एक एक चीज समझा के चलूंगा बिल्कुल बारीकी से। इसी तरीके से अगर हम बात करें जी में एफ एक्स, गोफ का मतलब है जी फंक्शन में एफ फंक्शन की वैल्यू डालना। तो अगले क्या, 4, एफ ऑफ 4। अब एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या, देखिए अगर हमने 4 डाली तो मिल क्या रहा है, अपने 1 मिल रहा है। तो जी में 1 की वैल्यू डालनी, तो जी ओ 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 डाली तो मिला क्या बेटा, 3 मिला है। क्या मिला है, 3। बस ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लिखोगे कैसे, जाहिर सी बात है जी ओ एफ कैसे लिखोगे आप लिखना, अगर हमने 1 डाली तो मिली क्या, 3। इसी तरीके से हमने 3 डाली तो मिली क्या दोस्तों, 1। इसी तरीके से हमने 4 डाली तो वैल्यू क्या मिली दोस्तों, 3। उम्मीद करता हूं आपको गोफ फंक्शन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान है दोस्तों चीजें, बस आपको समझ के करनी है, एक एक चीज बारीकी से समझना पड़ेगा। जो जो चीजें यहाँ कराई जा रही है जेन्युइन तरीका है, आप ये क्वेश्चन करके 100% मार्क्स ला सकते हो। साथियों अगर हम बात करें फोक की बात, देखिए इसमें फोक फंक्शन भी है। तो फोक फंक्शन का मतलब क्या है, बस सीधी सी बात है, एफ फंक्शन में जी की वैल्यू, देखिए गोफ में क्या करते थे, जी फंक्शन में एफ एक्स की वैल्यू डालनी होती है। फोक फंक्शन में क्या होगा, एफ की वैल्यू जी की वैल्यू एफ एक्स फंक्शन में डालना है। तो बस हम इसमें लिख सकते हैं एफ एक्स की वैल्यू, एफ की वैल्यू जी की वैल्यू एफ एक्स फंक्शन में डालना है, ठीक है ना। अब अगर एक एग्जांपल के साथ मैं अगर समझाऊं यहाँ आपको गोफ फंक्शन के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें, अगर मैं वैल्यू रखता हूँ 1, क्या रखता हूँ 1, क्योंकि 1 है ना, तो जी ऑफ 1, जी ऑफ 1, अगर 1 रखा तो जी 1 की वैल्यू क्या है, देखिए 1 रखा तो क्या है, 3 आया। तो बस एफ ऑफ 3 की वैल्यू, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, 5। तो बस ये क्या हो गया, 5। तो फोक फंक्शन में जब हम वैल्यू 1 टेक रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो हमें प्रोड्यूस क्या हो रहा है, 5 प्रोड्यूस हो रहा है। इसी प्रकार से हर क्वेश्चन आपको बेटा करना पड़ेगा। आसान क्वेश्चन है, समझ के करोगे तो इजीली हो जाएगा। अगर आप रट के करोगे तो भैया मुश्किल है समझना, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो मैं आपको गारंटीड मार्क्स दिलाऊंगा, 100% मार्क्स आपके आने के पूरे चांसेस है। उम्मीद करता हूं आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, इस फोक फंक्शन की जितने भी और वैल्यू पॉसिबल है वो कमेंट करके आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्या कहता है अपना अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सो दैट एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। आपको ये प्रूव करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको समझ के करते हो तो आसानी से हो जाएगा। अगर आप देखिए, अगर आप पहले वाले तरीके भी अपनाते हो, जैसे मल्टीप्लिकेशन तरीका भी अपनाते हो, तो वो एक तुक्का मारने वाला तरीका होगा जो कि पेपर में सरासर गलत कर दिया जाएगा। आपको पहले करना क्या है, एक एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो सीधी बात है एफ ऑफ एच हो गया और जी ओ एच हो जाएगा, आप आंसर दे दोगे और राइट हो जाएगा। देखिए ये गलत होगा, आपको इस प्रकार से नहीं करना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे आप क्वेश्चन को करोगे। छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपको पहले भी बताया एफ ऑफ जी का मतलब क्या होता है साथियों, एफ फंक्शन में जी की वैल्यू पुट करना। तो क्या एफ फंक्शन में जी की वैल्यू पुट करना, ये होता है दोस्तों एफ ओ जी। अगर मैं यहाँ जी ओ एफ की बात करूँ, गोफ की बात करूँ, तो जी फंक्शन में एफ एक्स की वैल्यू पुट करना, इसको बोलते हैं क्या, गो फंक्शन। अगर मैं जी ओ एच की बात करूँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होगा, जी फंक्शन में एच एक्स की वैल्यू पुट करना, जी फंक्शन में एच एक्स की वैल्यू पुट करना। ये अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अगर ध्यान दीजिएगा, आप इसको करोगे, इसके कैसे करोगे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लो। क्या, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे अगर आपने चीजें समझ ली है तो। देखिए मैं इसको लिख सकता हूं एफ प्लस जी, ओ एच की जगह एच एक्स, ओ एक्स की जगह एच ऑफ एक्स। उम्मीद करता हूं आप ये चीजें समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एच ऑफ एक्स। इसी प्रकार से इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जी ऑफ एच एक्स, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं इसका मतलब क्या है, जी ओ एच का मतलब क्या है, जी में एच एक्स की वैल्यू
रखना, तो यहाँ मैं रख सकता हूँ GOH, ठीक है। इसी प्रकार से इसका मतलब भी क्या होगा, HX की वैल्यू F फंक्शन में रखना, तो बस मैं लिख सकता हूँ FOH प्लस। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से आप करोगे तो आपके हाईएस्ट मार्क्स आने की संभावना रहेगी। देखिए साथियों, एक एक चीज मैं आपको खोल के बता रहा हूँ, बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि इसी का पार्ट है। ये क्वेश्चन बच्चों आप खुद करिएगा, आसान क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, हम उस पर अगली वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब मैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चल रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन अपना क्या कहता है, ध्यान दीजिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो पहला पार्ट क्या बोल रहा है, f ऑफ x का मतलब है मोड x एंड gx का मतलब है मोड ऑफ fx माइनस 2। तो साथियों कैसे करेंगे, आपको निकालना क्या है, पहले तो गोफ फंक्शन निकालना है, फिर आपको निकालना है फोग फंक्शन। तो मैंने ये देखिए आपको बार बार बता दी है इसका मतलब क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, गोफ का मतलब है g में fx की वैल्यू पुट करना, तो g फंक्शन में किसकी वैल्यू पुट करना है, fx की वैल्यू पुट करना। अब मेरे प्यारे दोस्तों fx की वैल्यू क्या दी गई है, देखिए fx की वैल्यू दी गई है मोड ऑफ x, तो बस यहाँ मैं g फंक्शन में मोड ऑफ x वैल्यू पुट कर दूंगा। अब साथियों g फंक्शन क्या है, देखिए ये, तो जहां जहां x है वहां मैं मोड x लगा दूंगा। तो देखिए यहां अगर मैं मोड x लगाऊंगा तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए एक बार, मोड ऑफ 5, x की जगह क्या रखना है, मोड ऑफ x, तो बस ये आपका क्या हो गया, आंसर, और मोड हो गया, तो ये आपका गोफ निकल के बच्चों आंसर आ गया, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन है, बस आपको समझना पड़ेगा क्या करना और क्या नहीं। गोफ में आपको बेटा g फंक्शन में f की वैल्यू पुट करनी है, फोग में f फंक्शन में g की वैल्यू पुट करनी है, बस ये आपको काम करना है। अगला पार्ट की बात करें, फोग की बात करें, तो आप बताइएगा क्या होगा, f फंक्शन में g ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो g ऑफ x की वैल्यू क्या है बच्चों, ये है वैल्यू, ठीक है। तो बस आपको क्या करनी है, f फंक्शन में ये वैल्यू पुट करनी है। अब आप बोलोगे सर ये वैल्यू तो पुट करेंगे किसमें, x फंक्शन में, तो f फंक्शन में जहां जहां x है ये वैल्यू आपको पुट कर देनी है। तो बस आप क्या दोगे आंसर, मोड ऑफ x की जगह ये पुट करनी है, तो मोड 5x माइनस 2, फिर एक और मोड, ये आपका बेटा आंसर आ गया। आप देखिए यहाँ डबल मोड हो गया ना, तो घबराना नहीं है, जैसे जैसे आपको करना है वैसे वैसे आपको करते जाना है, ठीक है। आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, बस आपको समझना पड़ेगा एक एक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से। तो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, इसमें भी वही करना है, पहले आपको गो फंक्शन निकालना है और फिर आपको निकालना है दोस्तों फोग फंक्शन। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें क्या है कि g फंक्शन में fx की वैल्यू पुट करना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है जो ये गो फोग का फंडा क्या है, ठीक है। अगर आप कर रहे हो इस प्रकार से, अगर रेगुलर जुड़े रहोगे तो हर चीज आपको समझ में आती रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं fx की वैल्यू क्या है, 8x3, तो बस आपको g फंक्शन में 8x3 रख देना है, ठीक है। जहां जहां आपको x की वैल्यू नजर आ रही है वहां आप क्या पुट करोगे, 8x3। तो g फंक्शन क्या दोस्तों, ये रहा, तो यहां आप क्या पुट करोगे, 8x3। तो ध्यान दीजिएगा 8x3 की पावर दी गई है बेटा 1/3, तो 1/3। अब मेरे प्यारे दोस्तों, कई बच्चों को डाउट रहता है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान दीजिएगा, अलग अलग पावर रख लीजिए। तो 8 की पावर 1/3, इसी प्रकार x3 की पावर 1/3। अब देखिए 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 8 का क्यूब रूट क्या होता है, आप बोलोगे सर 2 होता है, ये हमें पता है, इनटू में x क्या बचा, x, तो यह आंसर क्या आ गया, 2x। आंसर क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 2x आपका आंसर आ गया। देखिए इसी प्रकार आपको हर क्वेश्चन करने हैं, जो जो चीज बोली जाए वो चीज आपको रख देनी है। अब आप फोग की वैल्यू निकालोगे, फोग में क्या होगा, f में gx की वैल्यू पुट करनी है। तो आइए कैसे करेंगे, तो फोग फंक्शन में बस यही चीज करनी है कि अब f में gx की वैल्यू पुट करनी है, और gx की वैल्यू क्या है साथियों, x की पावर 1/3। तो बस f में
x की वैल्यू क्या है 1/3। अब बस जहां जहां आपको f फंक्शन में x की वैल्यू नजर आए वहां वहां आप x की पावर 1/3 पुट कर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा 8x की पावर 1/3 की पावर 3 है ना, तो पावर 3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया 8x। आंसर क्या आ गया 8x। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जो जो चीज इसमें करनी है वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं बारीकी से, ईमानदारी से। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इफ f(x) 4x + 3 अपॉन 6x - 4 एंड x नॉट इक्वल टू 2/3। आपको प्रूव क्या करना है, f(f(x) इक्वल टू x फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। आपको बेटा f का इनवर्स निकालना है और आपको ये भी प्रूव करना है कि f में अगर f(x) की वैल्यू पुट करें तो आंसर क्या है x। और मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया है मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी इसी प्रकार से फंक्शन में अगर फंक्शन की ही वैल्यू पुट करते हैं तो वही वैल्यू अगर आ जाए, जैसे इसकी वैल्यू पुट करने पर x आ जाए, यही वैल्यू अगर आ जाए जो आपने पुट की है, तो वो भैया क्या होता है आइडेंटिटी इनवर्स निकल के आता है। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन आता है। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए ध्यान से कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, आराम से करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो f(f) की बात क्या करें, f(f(x) की बात क्या करें, f(f(x) का मतलब क्या है कि f फंक्शन में f(x) की ही वैल्यू पुट करना। तो f फंक्शन में f(x) की वैल्यू ही पुट करना। अब f(x) की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है f(x) की, तो बस ये आपको पुट करनी है इसी फंक्शन में। तो ध्यान दीजिएगा 4x + 3 अपॉन 6x - 4। उम्मीद करता हूं आप चीजें समझ रहे होंगे जो चीजें बताई जा रही है। जहां जहां बेटा f फंक्शन है, जहां जहां फंक्शन है f, जहां जहां x की वैल्यू है वहां ये वैल्यू पुट कर देनी है, ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो ध्यान दीजिएगा यहां x की वैल्यू, तो आप क्या करोगे 4 पूरे की वैल्यू पुट करनी है 4x + 3 अपॉन 6x - 4 प्लस 3 अपॉन 6x की जगह क्या पुट करनी है पूरी वैल्यू 4x + 3 अपॉन 6x - 4 माइनस में क्या हो गया 4। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। अब देखिए इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर मैं बात करूं इनके पहले इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16x, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 12 अपॉन क्या हो जाएगा 6x - 4। अब देखिए अगर आप सीधा एलसीएम ले लोगे तो बात ही अलग है, अगर आप बाद में एलसीएम लेना चाहते हो तो बाद में ले लेना। देखिए 6x - 4 प्लस क्या है 3, अब अपॉन क्या है इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x, 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 18 अपॉन क्या आएगा 6x - 4 माइनस क्या है 4। अब ध्यान दीजिए अगर मैं ऊपर वाले का एलसीएम लेने की कोशिश करूं तो क्या आएगा 6x - 4 और 6x - 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये आपको भी आता होगा। तो सीधा सा आंसर जो निकल के आएगा, देखिए क्या निकल के आएगा। अगर मैं बात करूं 16x + 12 प्लस 3 इंटू में 6x - 4, एलसीएम क्या आएगा बेटा 6x - 4। इसी प्रकार से नीचे भी यही एलसीएम आएगा, तो मैं लिख सकता हूं 24x + 18 माइनस इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 4 × 6x - 4। देखिए अगर आपको ये चीज़ें आती है ना तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा। 6x - 4, अब देखिए 6x - 4 से ये 6x - 4 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, ये दोनों बचे। ठीक है ना, ये दोनों बचे। तो बस आप खोल के मल्टीप्लाई कराने की कोशिश कीजिए। साथियों ये चीज़ें आपको आनी चाहिए क्योंकि देखिए आप 12th क्लास में हैं तो इतना आपका बेस कंप्लीट होना चाहिए। तो 16x + 12 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 18x, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 अपॉन क्या आएगा दोस्तों 24x
प्लस 18 माइनस 24x, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 16। अब देखिए 24x से ये 24x माइनस का कैंसिल होगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं 12 से ये माइनस 12 कैंसिल होगा, तो बच गया क्या आपका सामने, बचा क्या, ध्यान दीजिएगा। 16 और 18 को जोड़ लेते हैं। 16 प्लस 18 को जैसे जोड़ोगे तो क्या आएगा मेरे भाई बताना। 16 प्लस 18 को जोड़ने के बाद क्या आता है 34x, क्या आता है 34x, ठीक है। अपोन क्या है 18 प्लस 16 को जोड़ने के बाद क्या आता है बेटा 34 आएगा। देखिए 34 से ये 34 कैंसल, तो बचा क्या आपका वैल्यू, क्या बची x वैल्यू बची। तो बस आपको यही प्रूव करके दिखाना था। f ऑफ x की जो वैल्यू थी बेटा, f ऑफ x की जो वैल्यू थी वो क्या निकालनी थी आपको, x निकालनी थी, जो कि आपने बेटा निकाल दिया, जो कि वैल्यू आपने निकाल दी। और मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जब भी इस प्रकार से बन जाए जो यहाँ वैल्यू और वही वैल्यू आपकी यहाँ आ जाए डालने के बाद, तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप समझ में आ गया होगा। आपको क्या लिखना है, इसमें दो ही क्वेश्चन दिए गए हैं। दो क्वेश्चन किस प्रकार से है, पहला तो आपको ये शो करना था, और दूसरा जो क्वेश्चन है आपका इसी में, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ, आपको बताना था एफ का इनवर्स क्या है। तो भैया एफ का इनवर्स है ये खुद ही है, ठीक है ना, एफ का इनवर्स क्या है, खुद ही है। तो बस आप लिख देना, हैंस द गिवन फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल, हैंस द गिवन फंक्शन ऑफ एफ इज इन्वर्टिबल एंड द इनवर्स ऑफ एफ इज इटसेल्फ, एफ इटसेल्फ, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे जो जो चीजें मैंने यहाँ कराई है। अगला क्वेश्चन पे बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि आपका 5th क्वेश्चन होने वाला है। ध्यान से समझिएगा, आराम से करेंगे। देखिए ज़्यादा जल्दबाजी करोगे ना तो आपके डाउट रह जाएंगे, और जो जो डाउट अगर रह गए स्टार्टिंग में तो आपको दिक्कत आएगी लास्ट में, ठीक है ना। तो पहले ही क्लियर करते जाइएगा एक एक चीज़ें, एक एक क्वेश्चन को मैं इतना बारीकी से आपको समझा रहा हूँ। आपको यहीं से समझना पड़ेगा कि आगे हमारे जो क्लासेस होने वाली है कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, तो आपको 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस प्रकार के आपके सामने दिया जाएगा। आपको बताना है कि इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है, और क्यों पॉसिबल नहीं है साथियों वो भी आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ, अगर मैं बात करूं, देखिए ये f है, ये देखिए 1 2 3 4, इसी प्रकार यहाँ क्या है 10। तो 1 डालते हैं तो क्या मिल रहा है 10 मिल रहा है, इसी प्रकार 2 डाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है 10 मिल रहा है, और 3 डाल रहे हैं तभी भी 10 मिल रहा है, और 4 डाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है 10। तो मेरे प्यारे दोस्तों इनवर्स किसका पॉसिबल होता है, इनवर्स किसका पॉसिबल होता है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया है। आप एक बार फिर समझ लीजिएगा। इनवर्स मेरे प्यारे दोस्तों 1 फंक्शन का और ऑन टू फंक्शन हो तभी इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है ना, तभी इनवर्स पॉसिबल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं इस फंक्शन की, तो ये फंक्शन कौन सा है, 1 है या ऑन टू है, बताइए मेरे को, 1 है या ऑन टू फंक्शन है। आप बोलोगे सर देखिए अगर मैं एफ ऑफ 1 की बात करूं, एफ ऑफ 2 की बात करूं, एफ ऑफ 3 की बात करूं या एफ ऑफ 4 की बात करूं, तो आपको एक ही इमेज मिल रही है, जो कि मिल रही है मेरे भाई 10, क्या मिल रही है 10 मिल रही है। और ऐसे फंक्शन को किसी डोमेन की एक से ज्यादा एलिमेंट्स की एक इमेज बनाई दे रही है, डोमेन की एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज एक ही बनाई दे रही है, उस फंक्शन को मेरे प्यारे दोस्तों अपन बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन है, क्या है, मैनी वन फंक्शन है, ठीक है ना, मैनी वन फंक्शन है। डोमेन के एक एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज जब भी बनाई दे रही हो तो उसको हम मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। इस वजह से ये फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो आप सीधी सी बात लिख सकते हो, हैंस फंक्शन एफ डज नॉट हैव एन इनवर्स। हैंस आप देखिए एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, फंक्शन एफ डज नॉट हैव इनवर्स, ठीक है ना। एक एक चीजें मैंने आपको यहाँ बताई है कि भैया इनवर्स तभी पॉसिबल है
जब उस फंक्शन का क्या हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। यहाँ फंक्शन मैनी 1 है तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, क्योंकि आपका सेकंड पार्ट है। देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को, देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके सामने नजर आ रहा होगा। जी फंक्शन दिया गया है 5 6 7 8 है और उसकी जो कोडोमेन जो इमेज बन रही है 1 2 3 4। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यह इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो देखते हैं 5 6 7 8। इसी प्रकार 1 2 3 4 ये आपकी डोमेन होती है, ये आपकी कोडोमेन होती है। तो अगर मैं बात करूं 5 की इमेज बन रही है 4, इसी प्रकार 6 की इमेज बन रही है 3, इसी प्रकार 7 की इमेज बन रही है मेरे प्यारे दोस्तों 7, और इसी प्रकार 8 की इमेज बन रही है 2। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, इनवर्स किसका पॉसिबल है, इनवर्स किस फंक्शन का पॉसिबल है, जो भैया 1 1 भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो। ठीक है ना, उसी का इनवर्स पॉसिबल है। तो ध्यान दीजिएगा, हम देखते हैं डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट की क्या एक इमेज बनाई दे रही है। आप बोलोगे सर बिल्कुल बनाई दे रही है, मतलब कि जी फंक्शन में अगर मैं जी ऑफ 5 की बात करूं, इसी प्रकार से जी ऑफ 7 की बात करूं, ठीक है ना, जी ऑफ 7 की बात करूं, तो इमेज क्या बनाई दे रही है आपकी 4। और डोमेन में एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज बनाई दे रही हो तो भैया वो मैनी 1 फंक्शन कहलाता है। इस वजह से इसका भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है। आप सीधी सी लिख सकते हो जो पहले क्वेश्चन में हमने लिखा है। उम्मीद करता हूं आप ये चीजें समझ गए होंगे। अब इसका एक और पार्ट है, थर्ड पार्ट है, वो आपको कॉमेंट में बताना है मेरे प्यारे दोस्तों कि इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है ना, आपको कमेंट में जरूर बताना है। उम्मीद करता हूं आज के क्वेश्चन जो भी है मैंने यह आपको कराए हैं आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको जरूर आपको कमेंट करके बताना है कि इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है साथियों, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भैया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। साथियों अगर आपको कुछ भी ऐसा समझ में आया कि हमें यहाँ से अगर डर नहीं लगेगा मैथ से, तो बिल्कुल भैया सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों अगर मैथ्स में आप अगर डर गए तो भैया हावी हो जाता है मैथ्स, तो आपको घबराना नहीं है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओ क्वेश्चनों की तो उतनी प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स में जितना आप पेन चलाओगे ना, जितना कॉपी को भरोगे, उसी प्रकार आपको मैथ्स समझ में आना शुरू होगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगले जो क्वेश्चन बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है वो हम अगले सेशन में करेंगे, कहने का मतलब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है साथियों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।